जैसा हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, संसार का कोई भी व्यक्ति अपने आप को न तो मूर्ख समझता है और न ही बुद्धू समझता है। इसके लिए ईश्वर हमसे यही बताते हैं अपने वचन के द्वारा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। यानी कहने का मतलब यह है, ईश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपने आप को बुद्धिमान न समझना, यहोवा का भय मानना, यानी परमेश्वर का भय मानना, ईश्वर से डरना, भगवान से डरना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। देखिए, ईश्वर इस वचन के द्वारा हमसे ये वायदा करते हैं, हम सब के लिए, पूरे विश्वमंडल के लिए और विश्वमंडल में रहने वाले प्रत्येक इंसान के लिए यही बताते, ईश्वर, यहोवा का भय मानना, ईश्वर का भय मानना, भगवान का भय मानना और कभी भी अपने आप को बुद्धिमान मत समझना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कहने का मतलब यह है, ईश्वर इस वचन के द्वारा हमको यही समझाना चाह रहे हैं, यदि तुम बीमार हो, परेशान हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हमेशा ईश्वर का डर रहना, यानी गॉड फियरिंग मैन, और अपनी नज़र में बुद्धिमान न होना। यदि हम ईश्वर से डरेंगे, यानी ईश्वर से डरने का मतलब यह है कि हम ईश्वर को सचमुच अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, पृथ्वी का मालिक मानते हैं, संपूर्ण विश्वमंडल का ईश्वर मानते हैं, तो हमें प्रत्येक कार्य, गलत कार्य से दूर रहना चाहिए, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर भला चंगा हो और हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं हमेशा हष्ट पुष्ट रहें। क्योंकि ईश्वर हमसे शर्त रख रहे हैं। शर्त इसलिए नहीं रख रहे हैं कि ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहता है, शर्त इसलिए रख रहे हैं, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे हो, ईश्वर यही चाहते हैं मेरे बेटे बेटियां सभी अच्छे रहें और अच्छे बन के रहें। इसीलिए ईश्वर थोड़ी सी हमको एक सलाह दे रहे हैं, अपनी दृष्टि बुद्धिमान न होना और ईश्वर का भय मानना, बुराई से हमेशा दूर रहना, दूसरे लोगों की बुराई न करना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा और हमेशा तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ऐसा ईश्वर हमसे वायदा